पितृतर्पण की प्रक्रिया के साथ पितरों को सम्मान देने का पर्व पितृपक्ष। अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग सोच, अलग अलग किस्से कहानी, अलग अलग कथानक वेद शास्त्रों के विभिन्न प्रसंगों को लेकर बना है पितृपक्ष। बहुत लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं, अलग अलग शंका लोग करते हैं कि ऐसा तर्पण करें, वैसा तर्पण करें। मैं आप सबसे चाहूंगा दो तीन चीजों पे ध्यान दें। सबसे पहले आपके घर परिवार में चली आने वाली प्राचीन परंपरा। दूसरी बात, आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज की सामाजिक व्यवस्था। और तीसरी बात, वेद शास्त्रों में जिस तरह से प्रमाणित विप्रजनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बताया जाए वह संदर्भ। और सबसे आखिरी बात, वर्तमान समय की वैज्ञानिक सोच। सबको लेकर के ही आप पितृतर्पण करें। सारांश यही है कि यह पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों को याद करने का, उनके अच्छे संस्कारों को पुनर्जीवित करने का यह पर्व है। उनको श्रद्धा और सम्मान देने का पर्व है। हमारे रामाटोला से पोषण जी ने एक जिज्ञासा रखी। कहते हैं कि जो गोत्रज की मृत्यु हो जाए तो 1 वर्ष के पश्चात उन्हें पीतर में मिलाया जाता है और उसके पहले उन्हें तर्पण नहीं किया जाता। लेकिन मेरा एक विचार था, और ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं भी हैं, कि यदि 1 वर्ष नहीं भी हुआ है और वो हमारे स्वर्गीय परिजन हैं तो पितृपक्ष में उनको याद करना चाहिए। पवित्र तीर्थों में या अपने घर में भी या नदी सरोवर में उनके नाम से जल तर्पण कर देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं होगा। जी, हमारे पांडे जी आमगांव महाराष्ट्र से एक सुंदर जिज्ञासा रखते हैं। गीता के 7वें अध्याय का या 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए पितरों के लिए। सबसे पहली बात तो पांडे जी, एक बात ध्यान रखना चाहिए। मैंने और एक दिन कहा कि गीता के सभी अध्याय पवित्र हैं, गीता के हर श्लोक पवित्र हैं, गीता का हर अध्याय, हर प्रसंग बहुत ही पावन है। इसलिए आप मन में ये मत सोचो कि पितृपक्ष में कौन सा अध्याय पढ़ूं, कौन सा ना पढ़ूं। यदि संकल्प ले सकें तो बहुत अच्छा है। पितृपक्ष होता है 15 दिन का और गीता होता है 18 अध्याय का। आज से बहुत से लोग प्रारंभ कीजिए कि प्रतिदिन 1 अध्याय गीता पढ़ेंगे। अपने पितरों के सम्मान के लिए ही सही, अपने संस्कारों के पुनर्जागरण के लिए सही, यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह 15 दिन में 18 अध्याय गीता का पाठ भी हो जाएगा, पितरों के प्रति सम्मान भी हो जाएगा, और इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ हो नहीं सकती। आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी। जी, आपने कहा कि पितृपक्ष में पूजा और ध्यान ये कभी भी कम ज्यादा या बंद चालू करने का नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में गोत्रज की मृत्यु पर 2 दिन 3 दिन कहते हैं कि पूजा उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में भी हम ना करें, लेकिन जो गोत्रज नहीं है उनके द्वारा घर में पूजा करवानी चाहिए। कभी कभी घर में ही सूतक हो जाने पर अपने घर के विग्रह अर्थात शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी हों, जो चल प्रतिमा हों, तो उनको मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर या मित्र के घर में छोड़ने का भी विधान है, ताकि उनकी पूजा में व्यवधान ना हो। क्योंकि जिस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, यदि वह धार्मिक या पूजन का कार्य हो तो वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसलिए पितृपक्ष में सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें। किसी प्रकार का पूजा पाठ में कटौती या परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त में अपने पितरों को सम्मान और उनका पूजन जरूर जोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। पितरों को कैसे पूजा जाप किया जाए जिससे वो तृप्त हों। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि पितर कोई ऐसे नहीं है कि आपके द्वारा बनाया चीज वो खाएंगे और तृप्त होके जाएंगे। आप यदि ऐसा सोचते हैं तो पितृपक्ष में ही क्यों, बाकी समय क्यों उनको भोजन ना कराया जाए। और दूसरी बात, जीते जी जिन्होंने अपने माता पिता या अपने बड़े जनों को तृप्त नहीं किया, जीते जी जिन्होंने उनको भूखा रखा, उनके साथ गाली गलौज किया, उनको सताया, उनको कष्ट दिया, और मरने के बाद वो लोग उसे पीतर बना के पूजते हैं, तो ऐसे लोगों को संतों ने मूर्ख कहा है, ऐसे लोगों को बुद्धिहीन कहा है, गंवार कहा है। जीते जी ही अपने पूर्वजों का, पुरखों का
परिजनों का, अपने से बुजुर्गों का, माता पिता जन का, यहाँ तक छोटों का भी खूब सम्मान करें, खूब प्यार करें, उनको अच्छा भोजन दें, अच्छा वस्त्र दें, सम्मानित करते रहें। इससे आपको ही सम्मान मिलेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें भी तृप्ति मिले, तो आप अपने कुल की मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखें, आप अपने घर के परंपराओं का विशेष ध्यान रखें, आप अपने संस्कृति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो चले गए उन्होंने जो निर्वहन किया, जो निभाया, वही आप निभाएंगे, तब उनके आत्मा को तृप्ति मिलेगी। इससे उनको उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा और इस तरह उनकी आत्मा को शांति आप दे सकते हैं। बहुत ही जी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, देखिए श्राद्ध वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन एक संत होने के नाते, क्योंकि मैं इस पक्ष का पक्षधर हूं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। कबीरदास जी ने भी तो कहा है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा, तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। आप बचपन से मुझे जानते हैं। 2003 में जब थान खमरिया में यज्ञ हुआ, पुरुषोत्तम जी, संभवतः आप उस कथा में मेरे प्रमुख श्रोताओं में से थे, और तब से आज तक आप मुझे सुनते आए हैं। मैंने सदा अपने जीवन में अपना अनुभव, अपना वैज्ञानिक तथ्य ही बोला, लेकिन वह तब जब शास्त्र सम्मत हो, अशास्त्रीय भी नहीं, तर्क कुतर्क नहीं, बल्कि तथ्य को मैंने उजागर करने का प्रयास किया। तो मेरे दृष्टिकोण से और शास्त्रों के मतानुसार पिंडदान यदि गया में करा लिया जाए, पुष्कर में करा लिया जाए, काशी में करा लिया जाए, उसके बाद भी पितरों को सम्मान देना नहीं छोड़ना चाहिए। भले आप श्राद्ध ना करें, तर्पण ना करें, लेकिन उनके लिए एक दिया जलाएं, उनको याद करें, उनकी स्मृति में कुछ सुंदर आयोजन करें, कहीं पर जहां योग्य स्थान है वहां दान करें, गौ माता को गोग्रास दें। इस तरह अपने पितरों का सम्मान आप निरंतर जारी रखिए जब तक जीवन है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।